सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में फिरोज शाह तुगलक के समय में जो होने वाले विद्रोह थे उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास रहा है बड़ा उथल पुथल वाला रहा है और साम्राज्यों का उत्थान पतन होता रहा है। तो ऐसे दौर में फिरोज शाह तुगलक के दौर में भी तमाम तरह के विद्रोह हुए थे और सबसे ज़्यादा विद्रोह अगर किसी के काल में हुआ था तो उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय में कुल 34 विद्रोह हुए थे और 27 विद्रोह तो अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। दक्षिण भारत, इसमें भी जो प्रमुख विद्रोह है, एक विजयनगर साम्राज्य की हरिहर और बुक्का का विद्रोह। हरिहर एवं बुक्का का विद्रोह, हरिहर एवं बुक्का, इसका विद्रोह हुआ था। इसके बाद एक दूसरा विद्रोह किया था हसन गंगू ने। तो इससे दो राजवंश की स्थापना हुई थी। इससे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर 1333 ईस्वी में, और इससे बहमनी की स्थापना हुई थी। बहमनी 1347 ईस्वी में। ठीक है, तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने ही किया था। पहले इस्लाम कबूल कर लिए थे, बाद में शायर के प्रभाव में आकर इन्होंने फिर से हिंदू धर्म की तरफ वापसी कर लिया था। ठीक, जिसको आज एक नए कॉन्सेप्ट घर वापसी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य में भी कुल 5 राजवंश थे। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, कुल 4 राजवंश दिखाई देते हैं। सॉरी, यहाँ पर 4 राजवंश है इसका। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। और बहमनी राजवंश तो शुरू में एक ही था, फिर बाद में उसके खंडहरों पर गोलकुंडा, बरार, बीदर और बीजापुर जैसे 4 राजवंशों की स्थापना होती है जो शिया राजघराने से ताल्लुक़ रख रहे थे। ज़्यादातर शिया धर्मावलंबी थे। बहमनी एक जो बहमन से बना है, और इसका मतलब होता है कि उनके जो पौराणिक देवता है उन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम बहमनी रख दिया गया था। ठीक है, तो ये 34 विद्रोह इसके समय में हुए थे। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए जिसका उसने दृढ़तापूर्वक दमन कर दिया था। इसमें पहला जो विद्रोह है गुजरात का विद्रोह हुआ था 1376-77 ईस्वी में। शमसुद्दीन दमगानी को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उसने अत्यधिक ऊंची बोली पर राजस्व उगाही का ठेका लिया था। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक नई व्यवस्था की बात यहाँ हो रही है। उस पद्धति को हम इजारेदारी की व्यवस्था कहते हैं। इजारेदारी, और इसकी शुरुआत किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। इजारेदारी का मतलब होता है कि भू राजस्व की जो वसूली होती है वो ठेके के आधार पर होता था। मतलब बोली लगाकर भू राजस्व की वसूली या इसी को हम ठेका पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था और यही सिस्टम चल रहा था जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। तो उसे सुल्तान को देने का वचन दिया गया, किंतु अपने वचन को वो पालन नहीं कर सका था और विद्रोह कर दिया था उसने। तो गुजरात के जो सादा अमीर थे उसका पूरा का पूरा विद्रोह को दबा दिया गया था। यहाँ देखिए, एक नोट करने वाले विषय है कि सादा अमीरों का जो विद्रोह हुआ था, सादा अमीर जो थे वो सादा अमीर, ये जो 100 गांव का जो मुखिया होते थे, 100 गांव का मुखिया
चले। सौ गांव का जो मुखिया होता था उसको हम सादा अमीर कहते थे, ठीक है। और इसका उल्लेख भी बरनी करता है। यहाँ पर बरनी वाली अवधारणा को रहने दे भी। तो सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था उसी समय, ठीक। तो 100 गांव के मुखिया थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ये हुआ था पहली बार। तो गुजरात के भी जो सादा अमीर थे उनका जो विद्रोह हो गया था, फिर इसको दबा दिया गया था। उसके स्थान पर मलिक मुकद्दर को फतुल मुल्क सुल्तानी की उपाधि के साथ गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया। शमसुद्दीन दमगानी का विद्रोह फिरोज शाह के शासनकाल का एकमात्र विद्रोह था जिसको कुचलने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, ठीक है। अब दूसरा यहाँ विद्रोह था इटावा के मुकद्दमों का विद्रोह। मुकद्दम क्या होता है? देखें, जो ग्रामीण लगान अधिकारी होते हैं उसमें खुद मुकद्दम और चौधरी इनका नाम आता है, तो उसी में मुकद्दम भी एक शब्द दिखाई देता है। सल्तनत काल में ये शब्द बहुत लोकप्रिय था। तो 1377-78 ईस्वी में राय सुबीर, राय अधरन तथा इटावा के मुकद्दमों ने विद्रोह कर दिया था, किंतु उन्हें पराजित कर दिया गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर चले, तो यहाँ बात हो रही थी कि इटावा के मुकदमों का विद्रोह हुआ था 1377-78 ईस्वी में। राय सुबीर, राय अधरन तथा इटावा के मुकदमों ने विद्रोह किया किंतु पराजित हुए और आत्मसमर्पण कर दिया था इन्होंने। कटेहर का जो विद्रोह था उस समय राजपूत सरदार राय खड़गू का शासन था। उसने धोखे से बदायूं के राज्यपाल सैयद मोहम्मद और उसके भाई सैयद अलाउद्दीन की हत्या कर दी थी तथा उसके इस कृत्य से सुल्तान स्वयं कटेहर के लिए कूच कर गया। खड़गू भागकर कुमायूं की पहाड़ियों में शरण लिया। वह अंत तक पकड़ा नहीं जा सका किंतु सुल्तान फिरोज ने पूरे कटेहर को नष्ट कर दिया। यहाँ की प्रजा के ऊपर काफ़ी अत्याचार किए। अब उसके समय में जो अमीर वर्ग था उनकी बात थोड़ा सा हम कर ले तो ये उसके दौर के 3 प्रमुख विद्रोह दिखाई दे रहे हैं हमें, जिसकी चर्चा हमने किया। तो अब अमीर वर्ग की मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका चल नेक्स्ट वीडियो में हम इस अमीर वर्ग की चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए।